को हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब ईदुल मिस्मी की बात करते हैं तो वो है पोंगो देले और ताजी देले, उसके बारे में ब्रीफ में आप कुछ जानना चाहेंगे? ब्रीफ ये मतलब ये जो है ये लोग जो है हमारा कम्युनिटी का जो ब्रिटिश को जो विथसेन किया है, लड़ाई किया है, ये जी दोनों है। तो लीडर जो है पोंगे देने था। तो उसका उसका जो बैकग्राउंड हिस्ट्री को थोड़ा बता देगा ना। जी जी बैकग्राउंड हिस्ट्री जो है मतलब है लंबा, थोड़ा सा लंबा इन द सेंस, मतलब बैकग्राउंड में भी बहुत कुछ है। जैसे कि आपका ये ब्रिटिश का जो पॉलिसी था कि वो लोग जो है, हम लोग जो ईदु मिश्मी जो है, स्पेशली मिडिल बेल्ट का ईदु मिश्मी, जिसको वो लोग बेवेजे मिश्मी कहते थे। आप स्पेशली ईथू वैली का जो ईदु मिश्मी, वो लोग का अगेंस्ट में एक्सपीडिशन के लिए वो लोग ने मतलब बहुत दिन से सोच के रखा है, क्योंकि शादिया में जो भी प्रॉब्लम होता था तो उसको वो लोग ही जिम्मेदार होता था, ऐसा वो लोग मानते थे। तो लेकिन एक्सपीडिशन के लिए वो लोग सोचा, लेकिन 1850s में एक्सपीडिशन का बाद भी किया वो लोग सब जाके एरिया को, मतलब एक ये भी था कि उसको एरिया कैसे है और कितने लोग रहते हैं, एरिया का भी एक्सप्लोरेशन करना, और साथ में जो भी वो लोग का नज़र में जो भी जो ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ है उसको पनिश करना। लेकिन 1857 रिवोल्ट के कारण वो लोग एक्सपीडिशन नहीं जा पाया। तो 1899 में एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें जो है एक तो आब्रांगो बोल के एक बस्ती है मिडिल दिबांगुली में, हुनली सर्कल में। वहाँ का एक तो थ्रुसोंदेले करके था, वो सादिया में आया था। तो मिताई गांव बोल के एक बस्ती है सादिया का, वहाँ में। तो वहाँ में उसका मतलब उसको 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 मार दिया, मतलब शायद खेती में मार दिया। वो एग्जैक्ट क्लियर नहीं है जी कैसे कैसे मारा, लेकिन उसका हत्या कर दिया गया। तो उसके बाद में उसका उसको रिवेंज लेने के लिए आब्रामो का जो है, वो लोग ने आके रिवेंज रेड किया है वो बस्ती में। तो बस्ती में वहाँ पे पाँच छः विक्टिम हुआ है, मतलब पाँच छः मर गया। उसके बाद में उन लोगों ने मतलब बंदूक वगैरह छीन के ले गया। तो उसको जो है, तो उसका रिटेलिएशन में जो है गवर्नमेंट ने एक्सपीडिशन किया, जिसको बेबीजे मिशमी एक्सपीडिशन बोलता है। 1900 में वो लोग यहाँ से गया। उसके बाद में वो लोग आपका जब ये उसका मतलब जेब निदम का अंदर में गया, तो वो लोग का पूरा टूर डायरी मिलता है वो लोग को जो है, किस ढंग से वो लोग ये मायू माउंटेन, अभी जो मायोदिया कहते हैं, उसको क्रॉस किया। हुनली कैसे पहुंचा है, हुनली में आपका फरवरी 1 में, नहीं जनवरी 1 में वो लोग हुनली पहुंचा है। ऐसे करके वो लोग वहाँ जनवरी 1 1900 में पहुंचा। उसके बाद में वो लोग वहाँ पे रह के मतलब सब बस्ती को, मिडिल दिबांगुली का सब बस्ती को डिस्ट्रॉय किया। तो फर्स्ट जो है वो लोग आपका हुनली को डिस्ट्रॉय किया, जलाया। उसके बाद में हुनली में कैंपिंग करके उसके बाद में आपका ये देसाली साइड किया है। वहाँ में जो है पुइका, देंगे, चांदनी, वो सब को भी जलाया, क्योंकि वो लोग का ब्रिटिश का ये था कि ये बस्ती वाला लोग भी वो लोग तंग करता है। तब जाके वो लोग ये आपानी होके वो लोग आब्रांगो गया, जहाँ पे मेन कल्प्रिट था जिसने मतलब रिवेंज रेड किया था। उसका नाम आहोलोन देले था, जो ट्रूसोन देले का भाई था, हाँ ट्रूसोन देले का बेटा था। तो वहाँ पे क्या हो गया कि वो मतलब ब्रिटिश जब आया तो वो लोग तो भाग गया, कोई नहीं मिला है, बस्ती पूरा जला दिया। उसके बाद में जो मेन कल्प्रिट नहीं मिला है, तब जाके वो लोग एनलोपे पहुंचा। एनलोपे में वो लोग का भी डेट है, जेब निधन का जो है 26 जनवरी 1900 में वहाँ पहुंचा। वहाँ पहुँच के जो है मीटिंग कॉल किया। तो मीटिंग का बहाने में जो है वहाँ का जो मेन लीडर था पोंगेदेले और एखोमेदेले और मालूम मिमी, ये तीन को अरेस्ट किया। मालूम मिमी रांगो बस्ती का था। उसके बाद में पोंगेदेले जो है वहाँ का यंग और लीडर था। एखोमेदेले भी मतलब बहुत वेलियंट था। तो वो ब्रिटिश का ये था कि ये लोग जो है मतलब हॉस्टेज होगा, ये लोग जो है हॉस्टेज मतलब कैप्टिव होगा। जी तो ये कंडीशन रखा है कि जो मेन कल्प्रिट जो है आहोलो देले जो है, वो जब तक मतलब सरेंडर नहीं करेगा हम इसको नहीं छोड़ेंगे, ऐसा बोल के वो लोग सादिया ले गया। तो वो लोग ऐसा करके मतलब एनलोपे से होके फिर से वो उसका निदम का टूर डायरी में मिलता है। उसका बाद में एनलोपे से होके एथोमा होके फिर से क्रोनली होके ये उधर से होके क्रोनली से फिर से वो लोग एनाया आके एनाया में भी वो लोग डिस्ट्रॉय किया है। ऐसे करके वो आयु मिमी का जो डिसेंडेंट था वो लोग को डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद में
वो लोग वापस जाके म्राम्बो से होके आपका ये आवनी माम्बो ये आमिनी से होके वो लोग जाके वापस जब जा रहा था उस समय को जो एक कैप्टिव था एक्रोमेन देले जो है वो भाग गया। वो मतलब खाई में वो क्लिफ में कूद के वो चकमा दे के भागने में कामयाब हो गया। उसके बाद में ये दोनों को सादिया में अरेस्ट करके ले गया। तो जब सादिया अरेस्ट करके ले गया तो उसमें वहाँ पे मतलब 2 या 3 महीने रहा है। तो वहाँ पर जो लखीमपुर का जो चीफ कमिश्नर था उसने बोला कि मतलब ये लोग तो इनोसेंट है, ऐसा हम लोग का में नहीं होता है कि हॉस्टेज कैप्टिव सही नहीं है, तो उसको वो रिलीज करना है बोल के वो लोग को रिलीज किया। तो रिलीज होने के बाद में बहुत सा लोकल वर्जन भी है, हम लोग का वर्जन भी है, लेकिन वो जेब निदम का उसमें मिलता है। जेब निदम वो लिखता है कि तो जो पोंगे दिले ने उसको बोला कि हमको आपने कैप्चर किया, मेरा घर कभी डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि मतलब मेरा ये फादर का जो ब्रोफी बोलता है वो आपका आदमी मरने के बाद में कुछ साल के बाद में फिर से उसको आत्मा को बुलाता है, पूछता है, कुछ कुछ बारी करता है, सामान देता है, वो करना था, वो प्रिपरेशन किया था, उसको भी आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। और सबसे बड़ा बात हमको आपने हैंडकप कर दिया। हम लोग को इल्तुतमिश नियम में हैंडकप करना बहुत खराब मानता है कि वो स्लेव को ही आप बांध सकता है, मतलब ऐसा हाथ बांध सकता है, तो ऐसा कर दिया। तो आप हमको मतलब लोकल वे में सेटल कीजिए, आप हमको फाइन दीजिए, ऐसा बोल के वो ब्रिटिश ऑफिसर को बोला। तो उसने नहीं माना, फाइन नहीं दिया। उसके बाद में वो लोग जो है फिर से कुछ साल के बाद में वापस आया, वापस वो ऐसा बोल के चला गया, बस्ती चला गया। उसके बाद में कुछ साल के बाद में 1905 में, जुलाई 1905 में वो सादिया में वापस आया। वहाँ पे सादिया में मतलब जो गोडाउन हुआ करता था, ये दिक्रोंग ब्लॉक हाउस, उस पे अटैक किया, उसका जो संतरी चौकीदार वगैरह को मारा। तो वो मारा, उसमें उसका साथ में दो आया था, एक दो तो साथी था उसका साथ में दो साथी था, उसमें से वो ताजी दिले भी था, एक साथी जो है वो साथी ताजी दिले था। तो वो लोग ऐसा करके वो लोग वापस जाते वक्त में जब वापस जा रहा था तो वो बोमजीर से होके निजामघाट से होके रूट था पहले। तो बोमजीर में भी वो लोग मतलब आपका जो ये इसका जो मिलिट्री कैंप था वो लोग को भी डिस्ट्रॉय किया। ऐसे करके जहाँ था वो लोग जला के वो लोग वापस मतलब बस्ती चला गया। तब उसमें क्या हुआ, उसके बाद में 1909 में ब्रिटिश ने फिर से मतलब एलोपे में एक्सपीडिशन किया। फिर से वो लोग को ये पोंगे देने ताजी देने को अरेस्ट करने के लिए जो है वो लोग फिर से सेकेंड जो ब्रिटिश एक्सपीडिशन एलोपे में उस समय को हुआ 1905 में। तो उस समय को पूरा बस्ती खाली था, किसी कुछ नहीं कर पाया, तो बस्ती को डिस्ट्रॉय किया, पूरा खेती वेती डिस्ट्रॉय करके वो लोग मतलब वापस चला गया। तो 1907 में जो है 1917 दिसंबर में जो है ताजी देले जो है वो सादिया आया हुआ था। उस समय को ताजी देले को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके जो है उसको 1900 दिसंबर 1917 में अरेस्ट किया। उसके बाद में आपका 29 जनवरी 1918 में मतलब एक महीने के अंदर में उसको हैंग भी कर दिया। वहाँ वो तेजपुर जेल में, तेजपुर में जो है उसको मतलब एकदम स्पीडी ट्रायल करके एक महीना के अंदर में उसको हैंग कर दिया। जब उसका हैंग हुआ तो आपका नवंबर 24 1918 में यहाँ पे जो निजाम गार्ड था वो ज़माना में, अभी भी जो निजाम वो वहाँ पे मिलिट्री आउटपोस्ट था, जो ये ब्रिटिश का आउटपोस्ट जो है सबसे रिमोट आउटपोस्ट, वो ब्रिटिश आउटपोस्ट में एनओपे का लोग ने फिर से रिवेंज अटैक किया है। ताजी दिल्ली का रिवेंज में जो है जब हैंग हुआ तो उसमें जो है तीन आदमी था वो लोग जो रिवेंज करनौला में, एक होमेन देले, रोशन देले और बापो देले, ये लोग तीन ने आके यहाँ पे मिलिट्री ये आउटपोस्ट में अटैक किया। उसके बाद में उसमें बहुत घायल हुआ और एक सिपाही मर गया। एक सिपाही जब मर गया तब जाके फिर से उस समय को चीफ कमिश्नर ऑफ आसाम ये निकोलस डी बेटसन बेल, उसने फिर से वो मतलब ये किया, रिकमेंड किया फिर से वो लोग को मतलब ये करना है, अटैक वो लोग को जो है रिवेंज लेना है, वो लोग को अरेस्ट करना है। तो जब थर्ड एक्सपीडिशन हुआ है, थर्ड एक्सपीडिशन जो है ये 31 दिसंबर 1919 में जो है, हाँ वो उस समय को था, वो जो पॉलिटिकल ऑफिसर था वो ओ कैलेगन था। ओ कैलेगन के अंदर में वो लोग एनओपे में जो है वो लोग 31 दिसंबर 1919 में वहाँ पे गया, वहाँ पे एक्सपीडिशन हुआ। जब लास्ट एक्सपीडिशन हुआ तो
मतलब बस्ती वाले लोग भी तंग आ चुका था, कितना बार डिस्ट्रॉय होगा, कितना बार मारेगा। तो उस समय को वो लोग जो है, बस्ती वाला लोग ने जो है ब्रिटिश को रेसिस्ट करने के लिए कोशिश किया। जब रेसिस्ट करने की कोशिश किया, लेकिन किसी का पास गन नहीं था, तो उसमें जो है मतलब हम लोग का उसको तो वो लोग मतलब मारने में कामयाब हो गया, भगाने में कामयाब हो। उसमें जो है विक्टिम जो मेन जो लीडर था पोंगे देले भी उस समय को मारा गया 1919 में जो है। ऐसे करके मतलब इसका एपिसोड है। जी। हाँ, जो एपिसोड जो है। तो ये जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो जैसे कह के हिस्ट्री की बात करें तो कम्प्लीटली ये इंसिडेंट जो है एकदम गुमनाम था। अचानक से हमें मालूम चला कि कहीं यूपीएससी एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन आया था, तो उसके बारे में भी थोड़ा कुछ जानना चाहते हैं। हाँ, मतलब ये जो अरुणाचल का जो हिस्ट्री जो है उसको ऊपर में मतलब अधिकतर ट्राइब का जो है सही ढंग से रिसर्च नहीं हुआ है, एलोबरेटेड नहीं हुआ है। कहीं कहीं कोई कोई ट्राइब में एलोबरेटली हुआ है, जब मतलब वही ट्राइब का एकेडमिशियन बन गया, वो लोग ने रिसर्च किया है, स्कॉलर बन के जो है उसमें कुछ हद तक हुआ है। लेकिन हम लोग का ट्राइब में जो है आपको किताब में तो मिलता है कुछ कुछ जो है, हिस्ट्री ऑफ आसाम राइफल्स करके है। ये कुछ कर्नल डब्ल्यू शेक्सपियर का। हाँ, वो मतलब वो जो है 1940s या इसमें लिखा गया वो उसमें है। उसके बाद में आपका एक और किताब है मतलब हिस्ट्री ऑफ फ्रंटियर एरियाज बॉर्डरिंग ऑन आसाम फ्रॉम 1883 टू 1941। ये रॉबर्ट रेड का जो है उसका एक किताब है, उसमें थोड़ा डिटेल मिलता है। रॉबर्ट रेड जो है वो जो है गवर्नर ऑफ आसाम था 1937 टू 1942 में। वो गवर्नर ऑफ आसाम था, तो उसके पास में काफ़ी मटेरियल था, उसमें मिलता है। उसका बाद में तो बाकी में तो मतलब एक पैराग्राफ मिलता है या एक दो लाइन मिलता है। एनोपे एक्सपेडिशन या पोंग एंदेले ताजिंदेले, जस्ट मतलब ऐसे पासिंग रिमार्क मिलता है। लेकिन नहीं, 2009 में है। हाँ, यूपीएससी का जो है मेन पेपर में 2009 में एक जो है ताजिंदेले का क्वेश्चन आया, ताजी मिंदेले करके शॉर्ट नोट लिखना था। तो अब उसको जो है उससे जो है मतलब बहुत फ्लेयर अप हो गया। जो यूपीएससी का जो एक्सपीरियंस था, वो लोग ने भी जब क्वेश्चन सोल्व करता है तो उसको ये होता है कि कौन है, तो उससे सोशल मीडिया वगैरह में बहुत फैला है। तो हम लोग का नज़र भी पड़ा है। तो मेरा नज़र में जो पड़ा है तो मतलब बीइंग देले, उसके बाद वही बस्ती से है, और ऊपर से ताजी देले मेरा फादर का ही कजिन, मेरा ग्रैंडफादर का कजिन था। तो ऐसे करके तब जाके हमको मतलब ये हुआ कि हमको कुछ करना है। तब जाके हमने जब हम आर्काइव वगैरह में गया, उसके बाद में बुक वगैरह में ये किया, तो हमको बहुत हद तक बहुत मतलब मटेरियल मिला है। जी। तो जब आपने कहा, आपने बहुत ब्रीफ में बताया लेकिन इससे एक और चीज़ भी मालूम चलता है कि उन लोगों में जो पैट्रियटिज्म की जो भावना थी बहुत ज़्यादा थी। तो आपको क्या लगता है कि आज के जनरेशन उससे क्या सीख सकते हैं? हाँ, वो मतलब अभी जो है वो लोग ने जो जिस वे में वो लोग ने, क्योंकि ब्रिटिश जो है बहुत पावरफुल फोर्स था, वो लोग बहुत पावरफुल फोर्स था। लेकिन हमारा जो ट्राइब ने जो है क्या किया कि उसको रेसिस्ट करके, क्योंकि मतलब ये लोग ने जो है हम लोग का ट्राइब का जो सेंटिटी को वो लोग ने मतलब ये किया, वो लोग ने जो है अटैक किया है। उसके बाद में जो इंटीग्रिटी का ऊपर अटैक किया है। उसके बाद में आप जब ब्रिटिश का जो फाइल्स देखेगा, आप जब लिखेगा, तो वो लोग ये था कि फर्स्ट फर्स्ट एक्सपीडिशन के बाद में कुछ नहीं होगा। ये इदू मिश्मी हम लोग से मतलब जो बेबीजे मिश्मी जो है वो लोग बहुत कम पॉपुलेशन है, और साथ में ये लोग हम लोग को कुछ नहीं कर पाएगा। ये लोग को हम लोग ने डरा दिया है। वो लोग का पूरा लेटर था। वो लोग बोलता है कि हम तो मतलब वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्लीन स्लेट, नया से शुरू करेगा, ये दो कैदी को छोड़ दो, अभी हम लोग को कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन ये लोग ने जो लड़के जो है ये लोग को ब्रिटिश को एक लेसन दिया कि हम लोग का जो आदमी का जो प्राइड है, हम लोग का जो ऑनर है ना, हम लोग का जो फ्रीडम टू लिव द वे वी लिव ना, हम लोग जिस ढंग से जीते हैं वो हमको जीने का आज़ादी चाहिए। आप आएंगे, आप किसी को भी रैंडमली अरेस्ट कर लेंगे, आप पनिश करेंगे, किसी का बस्ती में जला देंगे, तो वो ब्रिटिश ने बहुत सबक सिखाया। ब्रिटिश ने बहुत सबक सिखाया। उसके बाद में जो अरुणाचल ट्राइब का जो मतलब तरफ में जो ब्रिटिश का जो आउटलुक था, जिस ढंग से वो पेश आता था, जैसे कि आपका कोई भी ट्राइब ले लो, मतलब हम लोग का मिश्मी हो गया, आदि हो गया, निशी हो गया, जो भी ट्राइब लो जिसके साथ भी ब्रिटिश ने लड़ा है, वो लोग ने बहुत मतलब ये प्यूनिटिव वे में किया है वो लोग ने जो है। तब क्या हुआ कि उससे तो हमारा ट्राइब ने फिर से रेसिस्ट किया है। कोई भी ट्राइब हो फिर से रिवेंज में रेसिस्ट किया है। तो इससे क्या हुआ है कि हमारा जो मतलब कमिंग जो ये गवर्नमेंट था, इंडियन गवर्नमेंट को सबक मिला। इंडियन गवर्नमेंट को सबक मिला कि ये ट्राइब लोग को जो है प्यार से
मतलब दिल जीतना पड़ेगा, तब जाके वो लोग ने प्यार से दिल जीत के हमारा अरुणाचल आज का दिन में इतना पीसफुल है। तो वही है कि मतलब इससे जो है कि हम, और साथ में जो कॉलोनियल एक्सपेंशन था वो लोग को उसने ब्लॉक किया, क्योंकि वो लोग जो है फुट हिल वगैरह में जो रिसोर्सेज जो है वो सबको भी ख़त्म करना था ये लोग जो है। लेकिन अभी जितना भी अरुणाचल में जो फुट हिल है जो अभी भी अरुणाचल का अंदर में है, वो तो मतलब हम लोग का जो फोर फादर्स या ग्रैंड फादर्स ने जो लड़ा है ब्रिटिश का विरुद्ध, उसका वजह से बचा। नहीं तो मतलब जितना भी प्लेन है थोड़ा अरुणाचल का जो भी है पूरा वो मतलब ब्रिटिश टेरिटरी में चला जाना से आसाम में ही चला जाना था। लेकिन वो चीज़ को जो है मतलब वो लोग ने जो है डायरेक्टली मतलब जिस ढंग से पेट्रोटिज्म या देशभक्ति जो जो कॉमन जो इंडियंस का जो सोच है वो वे में नहीं लड़ाना से बहुत हद तक हम हमारा जो लैंड को टेरिटरी को हमारा कल्चर को उसने बचाए रखा है। जी। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट स्टडी कर सकता है, क्योंकि जो है मतलब ये जो है क्या है कि ये मतलब ये छुटपुट घटना हुआ, इतना बड़ा से तो नहीं हुआ। कभी कभी रिवेंज का रेड होता था, कभी फिर से आज, लेकिन वो लोग उसके लिए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत तकलीफ हुआ, क्योंकि ये जो लड़ाई देखेंगे तो इसमें अरुणाचल में भी यूनिक है, क्योंकि ये जो है मतलब छोटा छोटा घटना को काउंट करके जोड़ने से इसमें लिखा है 25 ईयर्स के लिए जो है मतलब उसको इंडियन गवर्नमेंट को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को तकलीफ पहुंचा है नियरली 25 ईयर्स। इसमें जो है इसमें रॉबर्ट ब्रीड का एक तो ये है रॉबर्ट ब्रीड का जो उसमें वो किताब में लिखता है, Davis Elope on 19 December an ambush was laid for our troops and one Mishmi was shot who were very fortunately turned out to be Ponge Mindere himself, the leader and instigator of the whole previous trouble and a consistent nuisance for 25 years। मतलब 25 साल के लिए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को मतलब बहुत तकलीफ दिया है, क्योंकि ऐसा होता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या होता था कि यहाँ में आसामीज या जो भी यहाँ पे जो प्लेन एरिया का जो लोग है वो लोग को वो जो सब्जेक्ट्स को जो है वो सब्जेक्ट्स को जो है मतलब वो लोग को जो है वो सब्जेक्ट लोग को जो है कंट्रोल करना है, वो सब्जेक्ट लोग को जो है उसको मतलब अपना ऑथोरिटी देना है कि हम प्रोटेक्टर है प्लस हम सेवियर है। तो वो जब होता था तो ये लोग आके एम्बुश करके चला जाता था। अभी आप इमेजिन कीजिए मतलब 3 आदमी आता है वहां से और मिलिट्री आउटपोस्ट में अटैक करके चला जाता है। मतलब वो एक यूनिक है, गोरिल्ला ही होता था, 2-3 आएगा उसके बाद में मार काट के रैंडमली कहीं कुछ करके चला जाएगा। लेकिन ब्रिटिश फोर्स का जो जाता था वहां पे, क्योंकि वो लोग कन्वॉय होता था, पूरा ट्रूप होता था वो लोग का जो है, तो ट्रूप्स इतना मूवमेंट होता था तो लाखों का खर्चा होता था। जो फर्स्ट एक्सपीडिशन को लेके तो लॉर्ड कर्जन ने भी बहुत क्रिटिसाइज किया है, मतलब कुछ नहीं मिला है ना हम लोग को। जो उस समय को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट स्पेंड 16,000 पाउंड वो जमाना में जो है 1900 में जो है। हाँ उसके बाद में 4 आदमी भी वो लोग लॉस किया है, मतलब लड़ाई में मर गया, कोई तो ठंडा से भी मर गया, रास्ता में भी मर गया, ऐसे 34 आदमी लॉस किया। उसके बाद में वो ये लॉर्ड कर्जन लिखता है कि मतलब 16,000 पाउंड खर्चा किया, उसके बाद में 34 आदमी मतलब आपने सैक्रिफाइस किया, इनोसेंट 2 आदमी को आप हॉस्टेज बना के लेके आया। उसके बाद में आपका जो 4 बंदूक लेने के लिए आप गया था वापस, उसमें से सिर्फ 2 बंदूक मिला है। आप 2 बंदूक और 2 मतलब इनोसेंट आदमी को हॉस्टेज बना के लाने में आपने इतना खर्च किया, तो वो एक एग्जाम्पल है। तो वैसे ढंग का बहुत ही होता था, तो उससे जो है मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है वो लोग ने अपना कॉलोनियल एक्सपेंशन को वो लोग ने आगे नहीं बढ़ाया, हमारा फ्रंटियर ट्राइब्स का जो डर से वो लोग नहीं बढ़ाया, तो इन ए वे वो लोग ने कंट्रोल किया हमारा। जी जी। डॉक्टर राजू को अभी मालूम चला कि इदुमिस्मी कल्चरल एंड लिटरेरी सोसाइटी के इनिशिएटिव के कारण अभी आप लोगों ने वॉर मेमोरियल भी बनाया है एलोपे में। ये वॉर मेमोरियल बनने के बाद इसका जो असर होगा, इसका जो एडवांटेजेस क्या क्या होगा? एडवांटेजेस मतलब ये हम लोग का प्रपोजल है वो ये अरुणाचल गवर्नमेंट को हम लोग लिख रहा है, तो अरुणाचल गवर्नमेंट ने भी अभी तक तो पॉजिटिव किया है, तो पॉजिटिव ये था रिएक्शन। तो हम लोग का ये है कि वार मेमोरियल सबसे बड़ा बात तो मतलब आपका जो हमारा जो यंगर जनरेशन को जो हमारा जो ग्लोरियस पास जो है ना स्ट्रगल जो है उसके बारे में अच्छा खबर मिलेगा, कि हमारा जो फोर फादर्स वगैरह ने भी जो है इस ढंग का मतलब माइटी ब्रिटिश एम्पायर के साथ में लड़ा था। और दूसरा बात जो है वो मतलब तो ये सब भावना से जो है फिर से
जो देशभक्ति का जो भावना जो है इनकलकेट होगा, मतलब देशभक्ति का भावना भावना भी आएगा, आदमी को सेंस ऑफ प्राइड भी फील होगा, उससे पेट्रोटिज्म भी बढ़ावा होगा। और दूसरा बात, मतलब जिस ढंग से अभी जैसे कि चाइना वगैरह जो है ये एरिया क्लेम करता है, वो लोग के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रहार होगा, क्योंकि हमारा फोर फादर्स ने पहले से ब्रिटिश के साथ लड़ा है। मतलब इंडियन 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 मतलब जो ब्रिटिश था उस समय को, इंडिया में जो ब्रिटिश राज करता था उस समय को, वो लोगों के साथ लड़ा है, वो लोगों के साथ ताल्लुकात रखा है। तो ये सब का भी एविडेंस होगा। और दूसरा बात, मतलब जब आदमी को मालूम होगा तो टूरिज्म सेक्टर को भी एक अच्छा बून मिलेगा, जी। वहाँ का लोकल बस्ती को भी बारे में भी आदमी को पता चलेगा। और जो छोटा मोटा होने से भी कुछ ना कुछ मतलब इंटरप्रेन्योर तो निकलेगा वहाँ से टूरिज्म सेक्टर में। जी। तो आपको क्या लगता है कि अगर मिस मी एक्सपीडिशन ना हुआ होता तो आज किस तरह का हिस्ट्री होता? हाँ, एक्सपीडिशन ना होता तो मतलब वैसा तो नहीं, वैसे तो नहीं बोल सकता, लेकिन हमारा कम्युनिटी का हीरोज़ नहीं बनते ना। हमारा ही कम्युनिटी का हीरो या प्राइड या जो मतलब आने वाला जनरेशन के लिए जो है एक हीरो, स्पेशली जो कम्युनिटी के लिए जो आपने स्टैंड लिया है ना, वो हमको नहीं मिलता है। तो ये है। जिन हीरोज़ के बारे में जो अनसंग हीरोज़ हैं जो अनजान हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? अनजान लोग को वही मतलब वही है कि हमारा जो हम जो स्पेशली जो हम लोग का जो यंगर जनरेशन है, तो उसको तो अपना हिस्ट्री मालूम करना है, क्योंकि जब हम आर्काइव में जाते हैं तो हमको बहुत डिटेल मिलता है, बहुत पास मिलता है। तो हमारा ओरल ट्रेडिशन में भी रहता है, ओरल में भी हम लोग ने जैसे कि वो जीएसआर ने बोला, जैसा पहले से हम लोग कहानी सुनता था कि हमारे यहाँ ब्रिटिश एक्सपीडिशन हुआ है, मतलब उसको ब्रिटिश ने मारा है, उसको मतलब हैंग किया है। लेकिन वो कहानी का जो है कनेक्शन नहीं हो पाता, थ्रेड नहीं हो पाता था, सीक्वेंस जो सही नहीं होता था, क्रोनोलॉजी नहीं था। लेकिन जब जब आर्काइव में जाते हैं, हम रिसर्च करते हैं, तब एक क्रोनोलॉजी बन के आता है, उसके बाद कनेक्शन बनता है। तो ये है कि मतलब जो आने वाला जनरेशन को जो है वो लोग के लिए भी अपना ये मतलब हिस्ट्री को जानना ज़रूरी है। और उसको यंगर जनरेशन को जानना देने के लिए, जैसे कि हम लोग ने आईएमसीएलएस ने जो शुरू किया है, अभी हम लोग तो 2-4 साल, दो हम लोग का टेन्योर तो अभी एक एक साल में ख़त्म होगा। तो आने वाला आईएमसीएलएस भी उसको प्रोपेगेट करना पड़ेगा। उसको जो है मतलब लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। और दूसरा बात, गवर्नमेंट भी जो है मतलब थ्रू मतलब डिफरेंट मोड्स ना, जैसे कि मेमोरियल का थ्रू से या किताब में सिलेबस का थ्रू से इसको प्रोपोगेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम फ्रीडम फाइटर्स का बात करते हैं, तो ये मतलब ये एक सुंदरता दिखाता है कि सबने पार्टिसिपेट किया है। लेकिन हाँ, किसी ने ज़्यादा योगदान दिया होगा, वो अलग मैटर है, लेकिन कोई छूट नहीं जाना है। जी। हिस्ट्री का जो पेज में जो है, उससे जो है हम लोग का इंडिया का जो मतलब आपका ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी भी मतलब दर्शाता है। और उसका बाद में जो हमारा इंडिया को एक जो मतलब एक जो थ्रेड में बांधता है वो ब्रिटिश रूल है, और ब्रिटिश रूल का अगेंस्ट में स्ट्रगल है। तो ये चीज़ को जो है इंडियन गवर्नमेंट भी सोच के जो है, जिस ढंग से अरुणाचल को स्ट्रेटेजिकली जो चाइना वगैरह जो देख रहा है, तो उसको उसमें काउंटर कर सकता है। क्योंकि मतलब पहले जैसा बोला, जैसा कि हमारा जो इंडियन को जो है बाकी बाकी में तो आपने इंडियन कल्चर पिलग्रिमेज ये सब से वो इंडिया तो जुड़ जाता है, लेकिन हमारा जो ट्राइबल जो है वो उसका कनेक्शन वही है ब्रिटिश एम्पायर, और वो लोग का अगेंस्ट में स्ट्रगल जो है वो एक सेंस ऑफ यूनिटी देता है। तो ये चीज़ को इंडियन गवर्नमेंट समझेगा होगा और बढ़ावा देगा होगा। जिस ढंग से गवर्नमेंट अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। तो उसको और भी प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट करके सही मायने में मतलब जो अनसंग हीरोज़ लोग को जो है पहचान देगा होगा, वही उम्मीद करता है। जी। हम वही अपील करेगा कि गवर्नमेंट को जो है कि हम लोग ने तो डाटा दे दिया, क्योंकि डाटा तो वेरीफाइबल है आपका पूरा सबूत के साथ। मेरा जो भी पेपर जाता है पूरा फुट नोट फाइल नंबर सब इंक्लूड करके हम देता है। तो वो तो हर एंगल में और सब इनक्लोज करके देता है, जो भी हम किताब से जो पेजेस से दिया। तो गवर्नमेंट से ये अपील है कि मतलब जो अनसंग हीरोज़ को जो है मतलब ट्रूली वो लोगों जो डिज़र्विंग जो पोजीशन जो है वो आप लोग दिलाएगा होगा। और यंगर जनरेशन का भी ये मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चीज़ को ट्रेडिशन को मतलब जिस ढंग से 100 ईयर्स से जो 100 ईयर्स जैसे सेंचुरी नियरली सेंचुरी मतलब वो चीज़ डॉक्यूमेंट नहीं हो पाया। तो आजकल का ज़माना में हम लोग ने डॉक्यूमेंट किया है, तो उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा होगा।
सोसाइटी और कम्युनिटी और जितना भी आने वाला कमिंग जनरेशन, ये हम होप करता है। और उसके लिए गवर्नमेंट भी मतलब डॉक्यूमेंटेशन करके कुछ कुछ फेलिसिटेट करके उसको सही करके जो है ये चीज़ को एक मतलब ये अच्छा फिनिशिंग देगा होगा, ये हम उम्मीद करता है। इसको आगे बढ़ाने के लिए अभी हम लोग जो एक्शन प्लान तो हम लोग रेडी कर दिया है। जैसे अभी हम लोग ने वो मेमोरियल जी प्रपोजल भी हम लोग कॉन्सेप्ट पेपर रेडी करके रखा है। अभी गवर्नमेंट को हम लोग भेजेगा तो और प्लस फर्दर ये डिटेल स्टडीज़ भी होगा, क्योंकि अभी कोविड के चलते हम लोग को ये चीज़ को नहीं कर पाया, क्योंकि हम लोग का डॉक्टर राजीव कौंडले और डॉक्टर राजीव बिसो को हम लोग को IMSS की तरफ से एक कलकत्ता में आर्काइव्स में हम लोग एक ये भेजने का प्रपोजल रखा है जी कि जाके फर्दर स्टडीज़ करें, और कोई भी ऐसा कोई मिसिंग होगा और भी कुछ हो सकता है तो उसको भी सर्च करने के लिए, प्लस और ये जो पोंगन देले ताजिन देले का जो भी और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स कुछ यहाँ में नहीं है वो भी सर्च आउट करने के लिए हम लोग को ये प्रोग्राम करके रखा है। जी देखिए, प्रॉपर रिकग्निशन मिलने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? एक्चुअली प्रॉपर रिकॉग्निशन के लिए हम लोग ने 2017 से हम लोग ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम लोग जो ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को जो कर्सी कॉल के लिए किया था, तब हम लोग वहीं में हम लोग ये दिया था, मेमोरेंडम दिया था कि ये रिकॉग्निशन देना है, फ्रीडम फाइटर का दर्जा देना है बोल के। उसके बाद में हम लोग ने MOS ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किरण रिजिजू को भी हम लोग ने मेमोरेंडम दिया है कि इसको ये रिकॉग्निशन देना है बोल के। तो उसके बाद में सब्सिक्वेंट बहुत बार हम लोग ने किया है, रिमाइंडर्स भी दिया गया है। तो उसके बाद तो फिर वो क्या बोलता है वो सोशल वो जो न्यूज़पेपर वगैरह में छापा, अरुणाचल टाइम्स में छापा था, फिर बाद में इंडियन एक्सप्रेस में छापा। तो वो इंडियन एक्सप्रेस में छापने के बाद ही ये चीज़ तो मतलब फोकस में आ गया। जी जी इंडियन एक्सप्रेस में जो चीज़ तो आ गया, तो लास्ट ईयर का बात है जी 14 अगस्त को वो ये इंडियन एक्सप्रेस ने छापा था, तब ये चीज़ और CM ने PM को टैग करके ये है बोल के टैग करके दिया है। तब से वो मतलब उसके बाद में तो अभी इस साल से तो अभी ये आज़ादी का महोत्सव में उस समय में तो सब ट्राइब का ही अनसंग हीरोज़ को ये करना है बोल के गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने ऑलरेडी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके रख दिया है। तो इसीलिए अभी तो मतलब जल्दी ही हो जाना चाहिए। जी मेरा नाम राव डले है, जी जनरल सेक्रेटरी एडोमिस्मी कल्चर एंड लिटरेरी सोसाइटी। जी इसमें ऐसा है सुनने में तो हम लोग जो ग्रैंडफादर लोग है, फादर लोग है, एल्डर्स लोग है, जो बताते रहता था जो हिस्ट्री जो है ऐसे ऐसे हुआ, ऐसा ऐसा करके इतना साल लड़ा, सब कुछ मैंने हम लोग सुनते रहता था। लेकिन ये है कि हम लोग का पास में कोई रिसर्च करने वाला हम लोग का पास नहीं है, तो इसलिए बहुत दिन से हम लोग सुन रहा काफ़ी सब जितना समाज से सब मालूम है, ये कहानी जो है बहुत साल से सुन रहा है। लेकिन अभी ये हुआ कि अभी जो पूरा जानने मिला है, तो ये प्रॉपर जो रिसर्च करके जो जानने मिला है, तो उसमें सब मैंने लोग जितना गवर्नमेंट है जितना जान रहा है उतना तक जो जानने में मिला है, जो पहचानने में मिला है, इसमें हम लोग का जो अपना जो डॉक्टर राजीव दिल्ले है और डॉक्टर राजीव मिश्र है, वो हमारा जो प्रोफेशनल बनने का बाद में जो PhD करके उसका बाद में जो अपना लिखने का शुरू किया, तो ऐसा करके जो रिसर्च किया, तो आईकाइट में जाके पूरा रिसर्च किया, बाकी सब कुछ करने के बाद में ही पूरा रिटन फॉर्म में आ गया। तो इसलिए अभी रिटन फॉर्म में आने के बाद में तो अभी सब जानने लगा है। जी जी तो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जानने लगा है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जानने लगा है, वही है। जी तो जैसे अभी आपने कहा कि डॉक्टर राजीव देले और डॉक्टर राजीव मिसो की जो कंट्रीब्यूशन था बहुत इम्पोर्टेंट रहा है उन दोनों के बारे में जानने के लिए।
आपके हिसाब से यानी इडुमिस्मी कल्चरल एंड लिटरेरी सोसाइटी और क्या क्या स्टेप्स उठा रही है ताकि इसके बारे में और लोगों को जानकारी मिले, हर एक कॉमन आदमी, पर्टिकुलरली जब हम बात करें तो इदु कम्युनिटी की। ये है अभी हम लोग ये डॉक्टर राजिको डेले और राजीव मिसो ने जो काफ़ी जो मेहनत किया है, तो उसको लेके हम लोग ने इदु मिस्मी कल्चर एंड लिटरेरी सोसाइटी जब उसमें आने के बाद में हम लोग ने स्टेप लिए हैं। तो इडू मिस्मी कल्चर लिटरेरी सोसाइटी जो हमारा गिंको लिंगी जी का लीडरशिप में, तो हम उसमें इनिशिएटिव लेके अभी हम लोग अपना जगह में जो एलोपे में है उसमें भी फाउंडेशन स्टोन ले कर चुका है जी। तो उसमें अपना प्रेसिडेंट गिंको लिंगी जी का लीडरशिप में, तो ऐसे करके अभी हम लोग का जो जितना भी प्रोसेस करना है अभी कर रहा है। अभी जो जैसा अभी बताया है, जो कॉन्सेप्ट पेपर पे भी शुरू हो रहा है, गवर्नमेंट ने मांगा है, जी। तो अभी गवर्नमेंट भी यही बोल रहा है कि अभी उसको पूरा उसको जानना चाह रहा है और उसको आगे लेके चलना है। जी। तो इदुमिस्मी कल्चरल एंड लिटरेरी सोसाइटी क्या इसे कुछ इनिशिएटिव ले रही है ताकि ये कुछ स्कूल सिलेबस में भी इनका नाम हो, इनके बारे में चैप्टर्स हो कुछ? हाँ, उसमें तो ज़रूर होगा। उसमें अभी हम लोग का स्कूल्स में और जितना भी जैसे अनसन हीरो का जो जिस हिसाब से जो फॉर्म में जाना है वो तो हम लोग अभी कोशिश करेगा। जी।